जैसा वो एक बार अब मैंने सुना था, आपने बताया था कि जो प्रतिक्रमण सामयिक जो होते हैं वो मतलब सहज में होना चाहिए, उसमें अहंकार बुद्धि थोड़ा दखल कर देते हैं, तो वो फिर बोझा लगता है, जैसा डिप्रेशन हो जाता है, कोई गलती हो जाती है तो वो समझना था थोड़ा। नहीं, अभी सिंपल पकड़ो, गलती हो गई तो अंकुर की हो गई, अंकुर को बोलो इतना प्रतिकोण करो और प्रत्याख्यान करो, बात जी। पूरी हो गई। डिटेल में दुखी नहीं होना है कि मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। जो भी कर्म कॉजेज में डाले थे इफेक्ट में आती है, अच्छा। भरा हुआ माल निकलता है। अभी अभी उसमें दुखी नहीं होना है, उसको प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो। और भी लगता है कि नहीं होना चाहिए तो शक्ति मांगो, ये दादा भगवान ये फाइल का संभाव से निकाल करो, ऐसी मुझे शक्ति दो। अच्छा। और दूसरा ये पूछ रहा था कि जैसे वो दूसरे वाले का तो मेरे को जवाब मिल गया दूसरे क्वेश्चन का। और एक पूछना था कि जैसे कि बुद्धि किसी पे अभिप्राय सेट कर देती है तो वो निकलता नहीं है, तो उसको कैसे मतलब निकालें 5 उससे? आज्ञा की जागृति सेट करो, अच्छा। हुआ सो व्यवस्थित, ये फाइल है। और वो और मतलब वो संभाव सेट करना पड़ता है उस टाइम, हाँ, मतलब हाँ। तो वही सेट करना, वही पुरुषार्थ है ना, अच्छा। वही जागृति है। विसंभाव हो जाएगा, अभिप्राय उत्पन्न हो जाएंगे, वो भरा अच्छा। हुआ माल निकलेगा। अच्छा। हम बताएंगे अंकुर को, देखो आप मानते हो पर हमेशा ये आदमी ने वैसा ही किया, लेकिन नहीं वो तो चेंजेबल है। तो जी। चेंजेबल है, उसको ऐसे क्यों ओपिनियन देते हो कि इससे ऐसा ही आदमी है। हाँ। ऐसे धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन बढ़ाओ अंकुर के साथ, और हाँ। अंकुर की बुद्धि को वो मान लेती है कि ऐसा आदमी है, तो बताए कि आप मानते हैं ऐसा नहीं है। वो हमेशा कर्म का उदय बदलते ही रहेगा, संजोग हाँ। बदली होगे तो उदय भी बदली हो जाएगा। तो वो एक बार कर देते हैं, फिर दूसरा संयोग आता है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है। हाँ नहीं, वापस बदल बताने का नहीं, हमारा अभिप्राय रॉन्ग भी निकल सकता है। अच्छा। तो फिर वो शुद्धात्मा है और प्रकृति का भरा हुआ माल निकलता है, वो बार बार चेंजेबल है। ऐसे थैले में से वटाना भी निकलेगा, थैले में से दूधी भी निकलेगी, थैले में से टमेटा भी निकलेगा। टमेटा के थैला ऐसा नहीं बोल सकता है, दूधी भी निकलेगी उसमें से। अच्छा। तो ये अलग अलग निकलने वाला माल है। हम ऑब्जर्वेशन करना है, अभी क्या होता है देखो। हम ओपिनियन के बदले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या व्यवहार करता है, देखो तो सही। हम्म। वो प्रकृति का भरा हुआ माल है। अच्छा। शुद्धात्मा निर्दोष है और भरा हुआ माल खुद दोषित नहीं, आज पिछले भव में भरा था, आज तो निर्दोष है, डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में कोई गुनहगार नहीं। जैसे धीरे धीरे ज्ञान सेटिंग करो। और आप दादाजी की किताब पढ़ो, दादावाणी में बहुत सारी अभिप्राय के लिए है, हफ्तावाणी में भी अभिप्राय के लिए बहुत सारी बातें हैं। वो मतलब बस वो भौकवटा बहुत आ जाता है अभिप्राय, जो मतलब हो जाता है ना उससे, मतलब क्या, अहंकार जिसको सपोर्ट करता है उसकी गलती हो तो उसका कुछ नहीं चलता है, पर जिसको मतलब पहले नेगेटिव अभिप्राय दे गए हैं, उससे अगर जरा सा भी मतलब ग्लास भी फूट जाएगा तो अपन उस पर चढ़ बैठेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया। अभी एक बात बताई ने हम्म। कि आप दूसरे को अभिप्राय दे तो ये तोड़ फोड़ वाला है आदमी, तो हमने ऐसी गलती कभी की है, चेक करो। हाँ वो तो आप है। खुद की अंकुर की देखो हुए, आपने कभी ऐसी गलती किया है? तो आप लोगों आपके ऊपर कितना अभिप्राय देंगे। आप अपनी गलती सुधारो। अच्छा। दूसरे की गलती देखते वैसे ही गलती हमारे में होनी ही चाहिए। अच्छा। चेक करो, आपसे कभी टूटता फूटता नहीं है, हाँ नहीं वो तो है। तो कौन आपको डांटेगा। वो तो है। तो फिर हमें गलती नहीं करना, ऐसे निश्चय करो। हम दूसरे की गलती निकालते हैं तो हमारे में कितनी गलतियाँ है उसको कौन धोएगा। पहले जब हमारी खुद की गलती हम देखना चालू करेंगे तो दूसरी की गलती देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा हमें। कोई बहुत अनंत भूल का भंडार है, वही सब खत्म करते करते सारी जिंदगी चले जाएगी। हमें वो पुरुषार्थ करना है कि हमारी गलतियों से कैसे छूटे। तो ये सारे अभिप्राय जब खत्म हो जाएंगे तब ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा है जब क्या? वितरागता का अनुभव होगा। अच्छा। जितने अभिप्राय खत्म हो गए उतना आत्मा का अनुभव बढ़ेगा, अच्छा। और सब अभिप्राय खत्म हो गए तो पूर्ण वितराग। तो ये अभिप्राय की मान्यता से राग द्वेष होते हैं। नहीं, आपने ही बताया कि अभिप्राय होने की वजह से द्वेष हो जाता है, दोषित दिखता है, गुस्सा आ जाता है उसके प्रति। अभिप्राय की वजह से, नेगेटिव अभिप्राय से द्वेष हो जाते हैं, पॉजिटिव अभिप्राय से राग हो जाते हैं। सिर्फ नेगेटिव अभिप्राय शुद्ध दृष्टि से तोड़ सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। शुद्धात्मा देखो और प्रकृति का भरा हुआ माल निकलता है। अच्छा। समझ तो में? मैं अंकुर हूँ, ये भाव अहंकार का है या बुद्धि का अभिप्राय है ये? अहंकार का है। अच्छा। उसको रॉन्ग बिलीफ बैठ गई। अभी ज्ञान लेने के बाद ज्ञान लिया क्या हाँ आपने? लिया है ना, तो क्या तो ये अहंकार की रॉन्ग बिलीफ टूट गई। अभी डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, मैं अंकुर वाला, वो ड्रामेटिक है। हाँ। उसका संभाव से निकाल करना है। अच्छा। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद।
पूज्य श्री को कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य श्री, जैसे निगेटिविटी काफ़ी जैसे आती है और फाइल 1 को बार बार दुख होता है उससे, तो फाइल 1 को बार बार खुद से ही दुख हो रहा है, तो क्या इसको व्यवस्थित समझ के उस टाइम में तब भी होता है और जुदापन भी बढ़ता है, तो क्या उसको अच्छा माने? नहीं, एक्चुअली दुखी होना वो सच्चा ज्ञान का रास्ता नहीं है। दुख उत्पन्न हो गया तो सॉल्व करो, उसको समाधान लाओ। उसका प्रतिक्रमण नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, अभी फाइल 1 के साथ कॉन्वर्सेशन करो। वो डाउन हो गया तो थोड़ा अप लाओ। नहीं, आप कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा सत्संग करते हैं, कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, अब दुखी मत हो जाओ। थोड़ा अहंकार बढ़ गया, आई एम समथिंग ग्रेटर देन अदर्स, तो बोलने का जरा नीचे उतरो। वो जब ऐसा दुख होता है, बिलो हो गया तो अप लाओ, अप हो गया तो डाउन लाओ, नॉर्मलिटी में रखो। उस टाइम में बातचीत तो होता है, जुदापन हाँ। बढ़ती है, और वो क्या व्यवस्थित ही समझे कि अपने हाँ, कोशिश करते हैं। हो गया वो व्यवस्थित है, मगर ये अज्ञान मान्यता व्यवस्थित के आधार नहीं है। ये ज्ञान सेट करना वो व्यवस्थित के आधार नहीं, वो पुरुषार्थ है। अभी ये नहीं भाई साहब बता, कुछ गिर गया तो मेरे से तो बहुत गिर जाता है, मैं सबको नुकसान कर देता हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ, तो ये मान लेना वो डिस्चार्ज नहीं है, वो ये हमारी कमियां हैं। प्रकृति में जो आ गया है इस टाइप से, वो उसको डिस्चार्ज ना माना जाए। नहीं, उसको समझ बदली करो कि एक बार फूटने से आप दुखी मत हो जाओ, आप निश्चय मजबूत करो, दादा की कृपा से अच्छी शक्ति बढ़ेगी आपकी। ऐसे एक गोयल की शक्ति बढ़ाओ आप जी। समझ में आया आपको? वैसे जो लाइफ में तो लाइफ बहुत इजी हो गई है। कोई भी मैनेजमेंट का काम करते हैं अपने आप हो रहा है, हर चीज़ बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना काम खुद ही कर दे रहा है, अपने आप हर चीज़ होते जा रहा है। संजोग मिलते जाएंगे, अच्छी तरह काम होते रहेगा। बरोबर है जी, जय बहुत सच्चिदानंद। अच्छा। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जब क्रोध आता है तो फाइल 2 और फाइल 1 में विचारों में मतभेद आ जाता है। तो जब फाइल 2 तो 5 आज्ञा में रहते हैं, मगर क्रोध के समय ज्ञान पर क्रोध हावी हो जाता है, इसके लिए क्या करें? किसकी बात करते हो, आपकी खुद की के फाइल 2 की? में फाइल 1 की। हाँ, तो फिर थोड़ी देर के बाद क्रोध उतर जाएगा, तो वापस बातचीत कर लो कि मेरी गलती हो गई, आप जो कहना चाहते थे बरोबर है, मेरा आग्रह मैं छोड़ देती हूँ, आप सही कर रहे हैं, अपने व्यवहार पूरा करेंगे। एक दूसरे को दुख न हो जाए ऐसे व्यवहार करो, और हो गई गलती उसके प्रतिक्रमण करो, और दूसरी बार ऐसी गलती ना हो जाए ऐसा निश्चय करो, और हो सके तो प्रेम से बात करो। यानी आप क्या कहना चाहते थे, मैं अपसेट हो गई और मैंने सुना नहीं अच्छी तरह, आप क्या कहना चाहते थे, तो पॉइंट ऑफ व्यू समझो और वापस एडजस्टमेंट लो, तो धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ेगी तो सॉल्यूशन जल्दी आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। पूज्य श्री आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। बोलिए। कभी काल ऐसी फाइल आ जाती है कि जैसे कि गुस्सा आ जाता है, बाद में फिर अपने को जागृति आ जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए जागृति क्यों चली जाती है, इसके लिए आपसे थोड़ा समझना था। क्योंकि कर्म खत्म किए बिना ज्ञान मिला है। जी सर। तो ये वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गया तो बोलने का प्रतिक्रमण करो, हाँ जी। आपको तुरंत जागृति आ जाती है, गुस्सा अच्छा नहीं है, तो हमें नहीं पसंद है, वो हमारा पार्ट है, हाँ जी। और हो जाता है वो गुस्सा वशिष्ठ का पार्ट है। हाँ जी। तो वशिष्ठ जी को बोलने का प्रतिक्रमण करो हाँ जी। और प्रत्याख्यान लो कि नहीं ऐसे बार बार नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। तो किस वजह से हुआ वो थोड़ा चेक करो, सामयिक में वही चेक करना है कि किस वजह से क्रोध हो जाता है ऐसे लोगों के ऊपर, जी क्या चाहिए हमें संसार में, जी सर। उसकी डिवैल्यू कर दो, तो जी धीरे सर। धीरे वो भी क्रोध चले जाएगा। जी सर। ऐसा है, अपना एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब से हमको ज्ञान लिया आपका, तब से हमको बहुत ही आनंद है। घर में जो अनेकों प्रकार के मेरे द्वारा जो गलतियाँ हो जाती थी, वो सब गलतियाँ ख़त्म हो गई है, और मेरी भावना है कि पूरा संसार के सभी जीवों को आपका ज्ञान प्राप्त हो, अब सब लोग मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े और सबको अच्छी दशा प्राप्त हो। जय बहुत अच्छा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मैं ममता जी, अहंकार ज़्यादा है फाइल 1 को। हाँ, मगर अभी अहंकार ज़्यादा है तो अहंकार तोड़ने वाले भी ज़्यादा मिलते होंगे, जी तो फिर रक्षण मत करो अहंकार का। जी। हाँ, प्रोटेक्शन नहीं करने का। कोई आज- बोले कि तुम्हारी ये गलती है,
मैं ध्यान रखूंगी, मेरी सुधारूंगी गलती। तो स्वीकार, खुद की गलतियों को स्वीकार करोगे तो अहंकार डिजॉल्व होते जाएगा। अहंकार यानी क्या? गलतियों का पुतला। और गलतियों का पुतला, कोई गलती निकालता है तो हम अहंकार प्रोटेक्शन करता है, क्या समझते हो मेरी गलती निकालता मैं सीधा करूँगा सामने वाले को। दूसरे को दोषित देखना, वही हमारी गलतियों का रक्षण हो जाता है। जी इससे अहंकार बढ़ते जाता है। तो दूसरे को निर्दोष देखो जी। और खुद की गलती कोई बताए जी तो उपकार मानो, तो हमारा अहंकार भी कम होएगा, गलतियाँ भी कम होएगी। आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जागृति जी, रखना जी, इतनी। जी। यही सच है। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न और था हाँ कि गृहस्थ जीवन में मोक्ष प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ, क्या नाम आपका? ममता। हाँ, गृहस्थ जीवन में मोक्ष हो सकता है, जी क्योंकि गृहस्थ जीवन नहीं नड़ता, अज्ञानता नड़ती है। जी अज्ञानता चले जाने से कारण मोक्ष शुरू हो जाता है। बाद में गृहस्थ जीवन के राग द्वेष के बिना व्यवहार संभाव से पूरा करते जाएंगे जी। तो गृहस्थ जीवन भी पूरा होगा और हम मोक्ष के लिए मुक्त होते जाएंगे। फाइल नंबर 2 के दोष न देखूं ऐसी आशा लेती हूँ। हाँ, और दोष दिखाई दिए तो यहाँ चेक करो अभी। जी नहीं, उनमें जो नहीं बोलते, एक अंगुली किसी के ऊपर करोगे तो 3 अंगुली हमारे पर आती है, जी तो 3 गुना दोष हमारा होना चाहिए। चेक करो जी कि वो झूठ बोला उन्होंने, जी तो फिर हम कभी झूठ बोलते हैं? जी वो झूठ बोलते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है, तो हमारा झूठ बोला हुआ पे किसी को पसंद नहीं आता होगा। जी तो फिर हम झूठ जीवन में कभी बोले थे बचपन से लेके आज तक? जी तो फिर वो चेक करो और प्रत्याख्यान लो, भविष्य में कभी नहीं बोलना है झूठ, जी। किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ऐसी जागृति जय रखो। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए। मैं सरिता वासवानी। बोलिए। जैसा कि आपने अभी कहा था कि मन वचन काया से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा हम मन से चाहते भी हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। प्रतिक्रमण भी करते हैं लेकिन फिर उस पर्सन से, अपने से ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को दुख पहुंच जाता है। जागृति एवरी टाइम बनी रहे, इसकी प्रैक्टिस कैसे हो? उसके लिए एक उपाय करो कि न चाहते हुए भी दुख हो गया, उसे प्रतिक्रमण भी करते हो तो किस वजह से ये हुआ, वो सामयिक में चेक करो। आधा घंटा 15 मिनट बैठो कि क्यों इसके साथ ऐसे व्यवहार होता, हमारी क्या अपेक्षा है, हमारे क्या अभिप्राय है, हमारे क्या आग्रह है। 888 चेक करो, अभिप्राय, आग्रह, अपेक्षा, कुछ हमारे तरफ से उनके प्रति क्यों ऐसे बार बार हो जाता है। तो कारण जब दिखाई दे गए आपको, कुछ मोह है, कुछ अपेक्षा है, कुछ वो हमारी गलती निकालता है तो हमें उनके प्रति अभाव रहता है, क्या कुछ है हमारे में और उनके व्यवहार में क्या ऐसा हो जाता है कि ऐसे उनको दुख दे देते हैं हम। ये सामयिक में चेक करना चाहिए। या तो फिर नहीं हमें मालूम पड़े तब तक प्रतिक्रमण करते रहो कि हे शुद्धात्मा भगवान, इनको किंचित मात्र दुख नहीं पहुंचाना, फिर भी दुख पहुंच गया, दिल से पश्चाताप करते हैं, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। प्रतिक्रमण बार बार करते रहो और धीरे धीरे दादाजी की किताबें पढ़ो, विधि वांचन, सामायिक प्रतिक्रमण, उससे बहुत हमारी शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान की जागृति बढ़ेगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई जी। बोलिए। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी में कुछ रिलेशन है क्या? क्या नाम आपका? प्रयागगिरी गोस्वामी। हाँ, इलेक्ट्रिकल बॉडी वही सूक्ष्म शरीर है। कॉजल बॉडी यानी कार्बन शरीर है, इलेक्ट्रिकल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर है, और फिजिकल बॉडी यानी कार्य शरीर है। थोड़ा डिटेल बताएंगे सूक्ष्म बॉडी का। सूक्ष्म बॉडी यानी इलेक्ट्रिकल बॉडी, जैसे ये बॉडी में श्वासोश्वास चलते हैं, डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन ब्लड का होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो सभी ऑर्गन का फंक्शन इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए। तो ये मशीन इलेक्ट्रिकल बॉडी के आधार से होता है। तो क्या ये कुछ कर्म चार्ज में इसका? नहीं, चार्ज कर्म नहीं, वो नेचुरल है। चार्ज तो हम भूख लगी तो बोलते मुझे भूख लगी, मैं 1 घंटा व्यायाम करता हूँ, हमारी तबीयत अच्छी हो गई। अभी होती है कब्जियत, इलेक्ट्रिकल बॉडी हेल्प करती है, और हम मानते मैंने किया। जी। वहाँ मैंने किया अहंकार यानी अज्ञानता से कर्म चार्ज होते हैं। तो जब नया शरीर में जीवात्मा जाता है
तो ये सूक्ष्म शरीर भी जाता है। तीनों जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और शुद्धात्मा। और कारण शरीर के रूपांतर होके कार्य शरीर शुरू होता है और बच्चा गर्भ में बड़ा होता है बाद में। धन्यवाद दीपक। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक बात कहना चाहता हूँ, आप हमें भिलाई में सत्संग का आयोजन करके सब पे उपकार किए, उसके लिए दादा भगवान की कृपा और आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा, जय सच्चिदानंद। मृत्युंजय शर्मा, जय सच्चिदानंद। बोलिए। दीपक भाई जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है मेरे भाग्य जो तीसरी बार आपका दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 2010 में मैंने ज्ञान लिया था, और जैसे कि अपने को नहीं चाहते हुए भी जैसे कभी कभार किसी से अगर राग द्वेष हो जाता है तो प्रतिक्रमण भी फिर मतलब ज्ञान हाजिर हो जाता है उस वक्त, मगर दुख भी होता है कि मेरे मतलब ज़रूर कोई मैं उसे भूल हुई है, ये पता चल जाता है अपने को। मगर दीपक भाई एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरा फाइल नंबर 5 है, वो बेटा क्या दुकान बढ़ा के जब 8:30 बजे जब वो जाता है घर से बाहर तो ज़रूर बोलता है कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, मगर वो अपने टाइम पे ही आता है, 10:30-11 बजा देता है। तो क्यों मन इतना निगेटिव विचार क्यों आते? जब हमने ज्ञान लिया है हमें मालूम है नेगेटिव विचार क्या आते हैं कि अभी तक कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या हो गया, क्या हो गया, पीने बैठा है क्या, किधर क्या कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? नहीं और जब आता है तो सब ठीक लगता है फिर। ठीक लगा। तभी अभी जब ये चला गया जी तो उसको बता देने का कि भाई तेरी राह देखती हूँ मैं, तू जब तक नहीं आएगा तब मुझे टेंशन रहता है, तो जल्दी आ जाना, ऐसे उसको बताने का। जी और आप भीतर में क्या करने का, जी अभी जब टेंशन हो गया क्या हुआ होगा, कहाँ चला, कुछ बस के नीचे आ गया, ट्रेन के नीचे आ गया, तो बोलने का हे दादा भगवान उसकी रक्षा करना। जी और 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोला, दादा भगवान आप उनको संभालना, जी उनकी रक्षा करना। जी चिंता करने से क्या होता है, नेगेटिव भाव फेंकते हैं हम, जी नेगेटिव भाव से नेगेटिव संजोग होते हैं, जी तो हमें भी दुख और उनको भी दुख पहुंचेगा। जी हम पॉजिटिव भावना करेंगे, उसको कोई सलामत कोई दुख ना आएगा, सब सलामती रहेगी, सेफ रहेगा। जी हे दादा भगवान उसकी रक्षा करना, जी। और ऐसे सब प्रार्थना करो और दादा भगवान के असीम जय जयकार करो। जब भी उससे बात करती हूँ, हाँ आ रहा हूँ 10 मिनट में बोलता है, फिर वो अपने टाइम में 10:30 में ही आएगा। हाँ तो हरकत नहीं है, 11:30 बजे सारा आएगा। दिन तो दुकान संभालता है ना, खैर दे आता है दुकान में, तो मतलब फिर पापा इतना का- तो थोड़ा मन को आनंद रहने, उसको अच्छा लगे ऐसे करने दो। जी उसको इतना बोलने का, देखो मुझे 1-2 चीज़ पसंद नहीं है, जी एक कोई लड़कियों के साथ घूमते रहेगा और दारू पिया नशा किया, वो नहीं पसंद है। बाकी तुम आराम से घूमो फ्रेंड्स के साथ जी और जल्दी आ जाओ, मैं तेरी राह देखती हूँ, ऐसे जी। करके छोड़ देने का। जी। उसको प्रेम लगे ऐसे व्यवहार करो। लेकिन मोह से, इस मोह से छोड़ना चाहती हूँ मैं कि ये मोह वो लेट छूटे। आता है तभी मोह तो छूट ही रहा है। आपको उसकी पड़ी है, उसको आपकी पड़ी है क्या? नहीं जी वो आपके ऊपर, आप उसके ऊपर मोह रखता है, वो तो बोलता है मैं आने वाला हूँ, आ जाऊंगा, जी। आप क्यों चिंता करते हो? तो आप समझना चाहिए कि नहीं, वो नॉर्मल व्यवहार वो कर रहा है, जी मैं थोड़ा मोह वाला व्यवहार, मेरा मोह गलत है, जी जी ऐसी जागृति रखो। जी और मोह के वजह से ही शंका चालू हो जाती है, जी। क्या हुआ होगा, जी कुछ लफड़े में तो नहीं गया होगा। जी तो फिर प्रार्थना करने की और जी शुद्धात्मा को, दादा भगवान को सौंप देने का उसको। जी सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्या नाम आपका? संदीप कुमार नायक। आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वो 5 इंद्रिय के आधार से नहीं समझ में आता है, अनुभव गम्य है। मन से कैसे उसकी कल्पना कर सकते करने हैं? की ज़रूरत नहीं। आपने ज्ञान लिया है क्या? नहीं। हाँ तो कल ज्ञान ले लो, बाद में ज्ञान विधि से दादा भगवान की कृपा से हमें जागृति मिलेगी। संदीप कुमार जुदा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और बाद में ज्ञान प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप का मतलब इतना ही है कि संदीप कुमार कुछ भी गलती करे तो आपको समझ में आएगा कि ये संदीप की गलती है, मेरी नहीं। कोई संदीप का अपमान करे तो भी जागृति रहेगी, ये संदीप का अपमान हुआ, मेरा नहीं। तो ये जागृति वही ज्ञान है, वही आत्मा है, वही प्रकाश है, वही ज्ञान प्रकाश बोला जाता है। ये ज्ञान प्रकाश में गलतियाँ दिखती है और सामने वाला रियल में शुद्धात्मा है, रिलेटिव में निर्दोष है। वो ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान के प्रकाश में समझ में आएगा हमें। तो वो जागृति वही आत्मा, इतना समझ लो। अभी हम दोषित देखते हैं, वो जागृति नेगेटिव है, वो सब बुद्धि का प्रकाश है।
हम निर्दोष देखें, आत्मा स्वरूप देखें सभी को, वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। अगर आत्मा स्वरूप देखते हैं ठीक है, और चींटी या फिर मच्छर अगर काट रहा हो तो उस समय आत्मा स्वरूप देखे तो बर्दाश्त नहीं ना होता है दर्द। नहीं तो उसको चींटियों को उठा के दूसरी जगह रखो, मारो मत। अब मच्छर का क्या मच्छर को भी प्लास्टिक की थैली में पकड़ के बाहर छोड़ दो, वो चले जाएगा। और मच्छरदानी रहती है ना, उसमें आराम से आप लेट के नींद करो, मारो मत उसको। वो जितना हम द्वेष रखेंगे मच्छर के ऊपर, चींटियों के ऊपर, तो द्वेष के वजह से वो हमारे को काटते ही रहेंगे। और जितना आप राग द्वेष छूट गया तो आपके पास नहीं आएंगे काटने के लिए, दूसरे के पास चले जाएंगे, जिसके पास राग द्वेष है उसके पास। राग द्वेष मत रखो, उसके ऊपर शुद्धात्मा देखो और प्रार्थना करो। और पुराना द्वेष है तो फल आएगा, धीरे से नहीं पसंद है तो प्लास्टिक की थैली में पकड़ के बाहर छोड़ दो, हिंसा मत करो। क्या जी सर, अगर ऐसा बात है तो अर्जुन ज्ञान लेने के बाद युद्ध क्यों किया? वो अर्जुन था, संदीप नहीं था। अर्जुन को वो तो लड़ाई करने की तैयारी में बैठा था, पर लड़ाई के कर्मों से भयंकर अधोगति हो सकती है। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ज्ञान दे दिया कि लड़ाई का कर्म होकर ही रहने वाला है, छूटेगा नहीं। और अभी आप भीतर में ज्ञान में आ जाओ तो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। और अर्जुन वही भाव में मोक्ष गति पाई। तो ज्ञान में रह के भी मतलब किसी को मार सकते हैं? मार सकते हैं, मगर मारने की इच्छा आपकी नहीं होनी चाहिए। मारा मारी हो गई तो समझने का हुआ सो व्यवस्थित, और हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए मारने की। नहीं, दादाजी क्या बताए, ग्लास गिरने के लिए गिरे नहीं और फूटे नहीं, ऐसे पूरा प्रयत्न करो। फिर भी गिर के फूट गया तो व्यवस्थित बोलो। नहीं तो अर्जुन तो ज्ञान लेने के बाद युद्ध किया। हाँ, मगर ज्ञान लेने के पहले लड़ाई में था। वो था तो जब ले लिया उसके बाद तो छोड़ देना चाहिए उसको। नहीं, वो लड़ाई छोड़ना या लड़ाई करना वो हमारे हाथ में नहीं है। ज्ञान में रहना वो हमारे हाथ में। लड़ाई करने वाला कौन है, लड़ाई नहीं करने वाला कौन है, और मैं खुद कौन हूँ, मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, और खुद कौन है, वो जागृति में रहना वो ज्ञान है। जी, अभी आपके घर में लड़ाई हो गई तब यह ज्ञान हाजिर करना। ठीक, थैंक यू। जय सच्चिदानंद।